Hey everyone, अगर आप भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो इस इंतहाई ट्रिकी और परेशान कर देने वाले क्वेश्चन टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर करना लाजमी सीख लें। यस माय फ्रेंड्स, अगर आपने इंटरव्यू की तैयारी के लिए इस क्वेश्चन के आंसर करने की तैयारी नहीं कर रखी होगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अपने बारे में इंटरव्यूअर को अब क्या क्या बताया जाए। तो अक्सर दोस्त क्या करते हैं, अपना नाम, तालीम, फैमिली और सिटी के बारे में बताने लग जाते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सही तरह से कैसे आंसर करना है, हम इस वीडियो में यही कुछ सीखने वाले हैं। तो पहले से ही कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू देने के लिए इस क्वेश्चन की तैयारी ज़बरदस्त तरह से कर लें। अच्छा दोस्तों, कुछ इंटरव्यूअर्स इसी क्वेश्चन को थोड़े डिफरेंट वर्ड्स में भी पूछते हैं। कैसे? टेक मी थ्रू योर रेज्यूमे, I'd love to learn more about your journey, tell me a little bit more about your background, describe yourself। जी दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए इस ट्रिकी क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से करना सीखते हैं कि इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करके रखते। आप जैसे ही इंटरव्यू के लिए अपनी चेयर पर बैठेंगे तो आपसे ये सबसे पहला किया जाने वाला क्वेश्चन हो सकता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। दोस्तों, इसका आंसर आपने ग्रीटिंग से शुरू करना है। इंटरव्यूअर या इंटरव्यूअर्स को यानी पैनल को आपने ग्रीटिंग से इस क्वेश्चन का आंसर करना शुरू कर देना है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, जो भी सूटेबल ग्रीटिंग्स हो वो आपने कह लेनी है। उसके बाद आपने पैनल को थैंक्स बोलना है। थैंक्स आप कुछ इस तरह के वर्ड्स में बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू बी इंटरव्यूड फॉर दिस पोजीशन। सिंपल सा सेंटेंस है, इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस लाजमी करें। ओके, उसके बाद आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। इंट्रोडक्शन करवाते हुए आप ये वाले वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, ये सेंटेंस बोल सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। नाम बताने के लिए माई नेम इज़ या आई एम, इन वर्ड्स का आपने यूज़ करना है। माई सेल्फ का या मिस्टर, मिसेस वगैरह का आपने नाम के साथ आपने अपने बारे में बताते हुए यूज़ हरगिज़ नहीं करना, ठीक है। माई सेल्फ आसिम या माई सेल्फ मिस्टर आसिम, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ठीक है। आप सिंपली इतना बताएंगे, माई नेम इज़ आसिम या आई एम आसिम एंड आई एम थ्रिल्ड। थ्रिल्ड मतलब एक्साइटेड। यहाँ पर आप एक्साइटेड का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, आसान इंग्लिश रहेगी। टू डिस्कस हाउ माई बैकग्राउंड एंड एक्सपर्टीज मेक मी अ स्ट्रॉन्ग फिट फॉर द। उसके बाद आप डायरेक्टली जॉब भी कह सकते हैं या आप इतना भी बोल सकते हैं फॉर दिस पोजिशन, ओके, या आप जॉब का टाइटल भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई हैव अ डिग्री, यहाँ पर आप बता सकते हैं बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री, ओके। और फिर आप फील्ड ऑफ स्टडी बताएंगे, इन फील्ड ऑफ स्टडी फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस, और फिर फ्रॉम। उसके बाद आपने इदारे का नाम बताना है और मज़ीद आप बताते चलें कि आप कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं उस फील्ड में। फॉर एग्जांपल 6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन। उसके बाद आप अपना फील्ड बता लें जिसमें आपका एक्सपीरियंस है, वेयर आई हैव, ओके। और फिर आपने बताना है कि वहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अचीवमेंट्स क्या क्या रही हैं। ये चीज़ें बता लेने के बाद आपने डायरेक्टली ये वर्ड यूज़ करना है, एनेबलिंग मी टू ब्रिंग प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज टू दिस कंपनी, ठीक है। तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा टेम्पलेट है जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी क्वालिफ़िकेशंस बता सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू में ज़रूरी नहीं कि आप इसी क्वेश्चन का आंसर करते हुए ही क्वालिफ़िकेशंस बताएं, आपसे वैसे भी आपकी क्वालिफ़िकेशंस पूछी जा सकती हैं। तो आप अपनी क्वालिफ़िकेशंस बताने के लिए रेडी रहें। फिर आपने बतानी है कोई ऐसी स्किल्स, कोर्सेज या डिप्लोमास जो जॉब रिक्वायरमेंट्स के लिए मैच करती हूँ। जॉब रिक्वायरमेंट्स और आपकी स्किल्स आपस में मैच करती हूँ तो ऐसी स्किल्स, कोर्सेज वगैरह बताएं। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी है मल्टीनेशनल और आपको लगता है कि वहाँ आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की स्किल्स या आपकी किसी और लैंग्वेज की स्किल्स, फॉर एग्जांपल चाइना की कोई कंपनी है जो आपका इंटरव्यू कर रही है, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं अगर आप चाइनीज़ में बहुत अच्छे हैं, राइट, आपने चाइनीज़ का कोई कोर्स कर रखा है, तो आप वो बात भी इंटरव्यूअर्स के साथ लाजमी शेयर करें। जो चीज़ें आपको लगता है कि जॉब रिक्वायरमेंट के लिए यानी जॉब लेने के लिए आपके पास हैं, जो आपको शेयर करनी चाहिए, वो आप लाजमी शेयर करें इंटरव्यूअर्स के साथ। फिर आपने बतानी है आपकी अकम्पलिशमेंट्स या अचीवमेंट्स। कैसे? I successfully created and executed marketing campaigns that attracted more customers and increased
सेल्स। अपनी अचीवमेंट्स या अकम्पलिशमेंट्स इंटरव्यूअर्स के साथ लाजमी शेयर करें। फिर हमारे पास आ जाती हैं पर्सनल क्वालिटीज़, जैसे आप एक अच्छे टीम प्लेयर हैं, ठीक है, टीम लीडर हैं, या आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपकी टाइम मैनेजमेंट आपकी बहुत अच्छी है, आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तो आपकी जो पर्सनल क्वालिटीज़ हैं वो आप यहाँ इंटरव्यूअर के साथ लाजमी शेयर करें, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और कुछ टिप्स देखते हैं जिनको आपने लाजमी कंसिडर करना है और इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, और जो चीज़ें आपको करने को कहा जाए वो आपने हर सूरत में इंटरव्यू के दौरान करनी है। जी, तो टिप्स क्या हैं? सबसे पहले, जब तक आपसे आपकी फैमिली के बारे में पूछा ना जाए आपने हरगिज़ नहीं बताना। पिछली जो आपने जॉब की है, जिस भी कंपनी के साथ की है, उसके बारे में आपने नेगेटिवली बात नहीं करनी। फिर आपने रेज़्यूमे की 4 से 5 कॉपीज़ अपने पास लाजमी रखनी है। हो सकता है आपका इंटरव्यू एक पैनल इंटरव्यू हो और ज़्यादा लोग आपसे कॉपीज़ की डिमांड करें या आपकी रेज़्यूमे की डिमांड करें। देखिए दोस्तों, हो सकता है आपने बहुत सारे कोर्सेज़ कर रखे हों, बहुत अच्छी आपकी डिफरेंट तरह की स्किल्स हों, लेकिन आपने जिस जॉब के लिए इंटरव्यू देना है उसकी जॉब रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही अपनी स्किल्स और अचीवमेंट्स उनको बताएं। दोस्तों, इंग्लिश आपने अपने नेचुरल एक्सेंट में बोलनी है। अगर आपके सामने एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर भी बैठा हुआ है, तब भी आप अपने ओरिजिनल एक्सेंट में, न्यूट्रल एक्सेंट में इंग्लिश बोलें, क्योंकि जब आप इंग्लिश का एक्सेंट चेंज करके बात करेंगे तो आप अचानक फेक साउंड करेंगे, ठीक है। यानी इंग्लिश एक्सेंट सीखना इतना आसान नहीं होता और ना ही ये क्विकली हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपना जो ओरिजिनल न्यूट्रल एक्सेंट है उसी में ही हमने बात करनी है ताकि हम जेन्युइन लगें। मज़ीद आपको दोस्तों बताता चलूँ, आपने मैं वाला एटीट्यूड नहीं रखना, यानी कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ही कर सकता हूँ या मैं ये बहुत अच्छी तरह से कर लेता हूँ। आपने टीम प्लेयर के वर्ड यूज़ करने हैं, यानी हम का वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। हम मिलकर ये करेंगे, हम मिलकर ये करते रहे हैं पिछली कंपनी में, ठीक है। तो मैंने अपनी टीम को इस तरह से लीड किया है जिससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, यानी हम का वर्ड यूज़ करके आपने इंटरव्यू में ओवरऑल बात करनी है। दोस्तों, अगर शॉर्टली देखें तो हमें इन तमाम चीज़ों को इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए लाजमी कवर करना है। इंट्रोडक्शन करवाना है, अपना प्रोफेशन बताना है, एक्सपीरियंस बताना है, किस इंडस्ट्री या किस फील्ड में है हमें वो बताना है। जाहिर सी बात है, एक्सपीरियंस हम किसी फील्ड में कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बताना है। उसके बाद हमें स्किल्स या जिस एरिया में हमारी एक्सपर्टीज़ है हमने काम कर रखा है, और उसके बाद हमारा पैशन या अगर हमारा कोई इंटरेस्ट है जो कि जॉब रिक्वायरमेंट के रिलेटेड है तो हमें वो भी इंटरव्यूअर्स के साथ शेयर करना है। एक सैम्पल आंसर देखते हैं जो कि एक इंग्लिश टीचर के लिए है। अगर इंग्लिश टीचर से पूछा जाए यही क्वेश्चन तो वो कुछ इस तरह से आंसर करेगा। हेलो, माय नेम इज़ आसिम. I am an experienced English teacher with 8 years of teaching in both local and international school settings. I specialize in teaching English as a second language and have passion for helping students develop their language skills. दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए रुक रुक कर और प्रॉपर सेंटेंसेस बोलने हैं। आपने ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़नी, बिल्कुल नॉर्मल एक प्रॉपर और ठहराव वाले अंदाज में बात करनी है। एक दफ़ा फिर से मैं आपको ये आंसर करके बताता हूँ और गौर से सुनिएगा। आपने भी कुछ इसी तरह की स्पीड और फ्लुएंसी रखनी है। हेलो, माय नेम इज़ आसिम. I am an experienced English teacher with 8 years of teaching in both local and international school settings. I specialize in teaching English as a second language and have a passion for helping students develop their language skills. अब देखते हैं कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसी क्वेश्चन का आंसर कैसे करेगा। Hi, I am a software engineer with 7 years of experience in the technology industry. I specialize in full stack web development and have passion for creating user-friendly and innovative throughout my career. I have successfully delivered projects for various clients,
utilizing my expertise in programming languages such as JavaScript, Python and SQL. इसी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमारे पास एक और टेम्पलेट मौजूद है। देखते हैं। ये शॉर्ट सा टेम्पलेट, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाएगा, फिर उसके बाद आपने बताना है, ये लाइन बोलनी है, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन, उसके बाद उस फील्ड का आपने नाम बोलना है, फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड हैव वर्कड ऑन प्रोजेक्ट्स सच एज, फिर आपने यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पर आपने काम किया है, फिर आप बताएंगे अपनी स्किल्स के बारे में जिसमें आप ये वाला सेंटेंस यूज़ करेंगे, आई एम स्किल्ड इन, और फिर आप यहाँ पर अपनी स्किल्स बताएंगे कि ये चीज़ें हैं जिसमें मैं माहिर हूँ। एंड एन्जॉय टैकलिंग चैलेंजेस इन, और फिर आप इंडस्ट्री का नाम बता देंगे, फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ओके, अब इसी टेम्पलेट को यूज़ करते हुए एक सैम्पल आंसर देखते हैं। हेलो, माय नेम इज़ आसिम। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग with bachelor's degree in computer science and 5 years of professional experience in the software development industry. I have worked on notable projects such as designing and developing a scalable e-commerce platform for a leading retail company. I am skilled in programming languages like Java, Python, and JavaScript, as well as in software development methodologies such as Agile. एक फ्रेशर जिसने अभी अभी ग्रेजुएशन मुकम्मल किया है, वो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेगा? गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ आसिम एंड आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड विद अ डिग्री इन कंप्यूटर साइंस. During my studies, I developed a strong foundation in programming languages such as Java and Python. I also worked on a few projects including building a web application for a local non-profit organization. I am passionate about solving complex problems and staying up to date with the latest technologies in software development. अब देखते हैं कि एक फ्रेशर जो कि कंटेंट राइटर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, वो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे कर सकता है। गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ आसिम. आई हैव अ पैशन फॉर राइटिंग and recently I completed my degree in English literature. I have experience writing blog posts, articles, and social media content for a few online platforms. I am skilled in conducting research and delivering engaging and informative content. I am excited to further develop my writing skills and contribute to creating compelling content. जी दोस्तों, तो ओवरऑल हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम इस ट्रिकी क्वेश्चन का, परेशान कर देने वाले क्वेश्चन टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर इफेक्टिवली कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के रिलेटेड अगर आपने कोई भी बात मुझसे पूछनी हो तो डायरेक्टली कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स रीड करता हूं और आंसर भी लाजमी करता हूं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।